हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर ये चित्र देखिए, ये पाठशाला का चित्र है। दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और तीन लड़कियाँ आपस में बातें कर रही हैं। नीचे एक अनुच्छेद दिया गया है, उसे पढ़ेंगे। यह एक विद्यालय का दृश्य है। विद्यालय के बाहर एक बड़ा मैदान है। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आसपास बहुत हरियाली और स्वच्छता है। इस वाक्य को पढ़कर आप लोगों को अटपटा लगा होगा। जब हम वाक्यों को बिना रुके बोलते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें समझना मुश्किल होता है। अतः बोलते, पढ़ते या लिखते समय वाक्यों के अर्थ को समझने के लिए वाक्यों के बीच या अंत मतलब एंड में थोड़ा रुकना आवश्यक होता है। वाक्यों में रुकने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो वाक्यों के भाव व अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट करना मतलब जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वाक्यों का जो भाव होता है वो हमें समझ में आता है। इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जब हम बिना विराम चिन्ह का प्रयोग किए कोई वाक्य लिखते हैं और उसे पढ़ते हैं तो वो समझने में हमें मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। लेकिन जब हम विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं, कुछ विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखते हैं और उसी विराम चिन्ह को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो हमें क्या लिखा है वो अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर दिया गया है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ रुकना। विराम का अर्थ क्या है? रुकना। और चिन्ह का अर्थ है संकेत। वाक्यों को बोलते, पढ़ते या लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का क्या अर्थ है? विराम का अर्थ है रुकना और चिन्ह का अर्थ है संकेत। वाक्यों को बोलते, पढ़ते, लिखते समय रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखेंगे हम लोग। यहाँ देखिए, आइए पिछले पन्ने पर दिए गए चित्र के संबंधित अनुच्छेद को पुनः मतलब दोबारा विराम चिन्ह के साथ पढ़ें। जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए थे तो 2 लाइन जो हम लोग पढ़े थे बिना विराम चिन्ह का, कैसा अटपटा लग रहा था। तो उसी को वापस दिया गया है, यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखा हुआ है। जैसे यह एक विद्यालय का दृश्य है। विद्यालय के बाहर एक बड़ा मैदान है। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आसपास हरियाली और स्वच्छता है। इन रंगीन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ पर लगा है ये रेड कलर का, ये जो रंगीन चिन्ह है ना, रेड कलर का, ये सब है विराम चिन्ह। इसका नाम है पूर्ण विराम। ठीक है। हिंदी भाषा के प्रयोग होने वाले कुछ विराम चिन्हों के बारे में जानिए। यहाँ पर कुछ विराम चिन्हों के बारे में दिया गया है। पहला है पूर्ण विराम, जिसको इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह रुकना होता है। पूर्ण विराम का क्या अर्थ होता है? पूरी तरह रुकना। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का क्या अर्थ होता है? पूरी तरह रुकना। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, प्रिया पाठशाला जा रही है। ये एक वाक्य है। जैसे ये वाक्य खत्म हुआ है तो इसके अंत में एंड में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया गया है। प्रिया की पाठशाला उसके घर के पास है। इस वाक्य के अंत में भी पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों के पूर्ण होने पर उनके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। इन दोनों वाक्यों के पूर्ण होने पर यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आप लोगों को देखना है ध्यान से, पूर्ण विराम चिन्ह कैसा दिखाई देता है। पूर्ण विराम चिन्ह अगर लगाने के लिए आएगा एग्जाम में तो ऐसे लगाना है। अगर लगाया हुआ रहेगा उसका नाम लिखना रहेगा, पहचान कर। तो खड़ी पाई है, इसको हम लोग पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है अल्प विराम। दूसरा है यहाँ पर अल्प विराम। इसका चिन्ह ऐसे होता है, इसको इंग्लिश में क्वामा बोलते हैं। इंग्लिश में क्वामा बोलते हैं। अल्प विराम अर्थात कम समय के लिए रुकना। पूर्ण विराम क्या था? पूरी तरह रुकना। लेकिन अल्प विराम क्या है? ये अल्प विराम का चिन्ह है और इसका अर्थ होता है कम समय के लिए रुकना, थोड़े समय के लिए रुकना। वाक्य में कम समय के लिए रुकने पर अल्प विराम लगाया जाता है।
हम निम्न स्थिति में अल्पविराम का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण दिया गया है, देखिए। क है, एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे मुझे सेब, अल्पविराम लगाया गया है, केला और अनार चाहिए। किसी कथन को बताने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे हेमा ने कहा, क्वामा, और यहाँ पे क्या कहा उसने, मुझे भूख लग रही है। यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। हेमा ने कहा, पूर्ण विराम का अल्प विराम का चिन्ह है, पूर्ण विराम चिन्ह ये है, ठीक है। ये है पूर्ण विराम, जो खड़ी पाई है उसको पूर्ण विराम बोलते हैं, और ये है अल्प विराम का चिन्ह। हेमा ने कहा अल्प विराम का चिन्ह है, मुझे भूख लग रही है। तीसरा ग है, वाक्यांश को जोड़ने के लिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रजनी ने, बार बार पूर्ण विराम बोल दे रही हूँ, अल्प विराम है ये, सॉरी। रजनी ने रवि को राखी बांधी, अल्प विराम का चिन्ह। उसने आरती उतारी और मिठाई खिलाई। उसके बाद अंत में यहाँ पे है पूर्ण विराम। घ का है, हाँ या नहीं के बाद और किसी को संबोधित करने के लिए भी हम लोग अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं, जैसे नहीं, क्वामा, मुझे चित्रकारी नहीं आती। मित्रों, क्वामा, इसको हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, यह कार्य हमें मिलकर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अल्प विराम में क्या बताया गया है कि थोड़े समय के लिए रुकने के लिए हम लोग अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कब कब किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, वो बताया गया है यहाँ पर। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक जैसे शब्दों को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी कथन को बताने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांशों को जोड़ने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और हाँ या ना, हाँ या नहीं के बाद और किसी को संबोधित करने के लिए भी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वापस पूर्ण विराम बोल रही हूँ, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए, ये सारा कलर में लिखा है, सब अल्प विराम है। अल्प विराम के बाद तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले हम लोग पूर्ण विराम के बारे में पढ़ें, उसके बाद अल्प विराम के बारे में पढ़ें, और तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका चिन्ह देख लीजिए, इसको इंग्लिश में साइन ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों से मतलब ऐसा लगता है कि हम उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, इस वाक्य से पता चल रहा है कि हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों में हमें क्या करना रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना रहता है। इसे वाक्य के अंत में लगाया जाता है। हम लोग पहला देखें, पूर्ण विराम, वो भी कहाँ पे लगाया गया था, वाक्य के अंत में। अल्प विराम वाक्य के बीच में लगाया गया था, है ना। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी वाक्य के अंत में लगाना है। जब वाक्य खत्म होगा, एंड होगा, तो वहाँ पे लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, क्या आप थोड़ा सलाद लेंगे। यह हम लोग उनसे पूछ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। आप कैसे हैं, ये भी हम उनसे पूछ रहे हैं, तो ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, ये तो एकदम इजी था, आप लोगों को जरूर ये आता ही होगा पहले से। पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह इजी है, और अल्प विराम भी क्या है, आसान है, उसको भी थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा। फोर्थ है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह दिया है, एकहरा उद्धरण चिन्ह है ये वाला, और ये जो दो है उसको दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, और दोहरा उद्धरण चिन्ह को डबल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। सबसे पहले जो ये उद्धरण चिन्ह है, इसके दो प्रकार है, एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। पहले हम एकहरा उद्धरण चिन्ह देखेंगे। यहाँ पर किसी विशेष अक्षर, शब्द या किसी नाम को लिखने के लिए एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी विशेष मतलब खास, किसी विशेष अक्षर, शब्द या किसी के नाम को लिखने के लिए एकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
हमने पंचतंत्र की किताब पढ़ी। ठीक है, तो पंचतंत्र को क्या किया गया है यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में किया गया है। इकहरा उद्धरण चिन्ह में इसको लिखा गया है। पंचतंत्र किसी भी पुस्तक का नाम जैसे रामचरितमानस या किसी विशेष व्यक्ति का नाम जैसे प्रेमचंद जी, इन सब के नाम को क्या किया जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। ठीक है, दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसमें दोहरा उद्धरण मतलब दो है, डबल इन्वर्टेड कॉमास है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को या वाक्य को उसी रूप में लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, यहाँ पर क्या है, अल्प विराम लगाया गया है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो उन्होंने कहा ज्यों का त्यों लिखा गया है, कुछ चेंजेस नहीं है, कुछ चेंज नहीं किया गया है, जैसा उन्होंने कहा सेम वैसा ही लिखा गया है। हिंसा छोड़कर अहिंसा अपनाओ, ये उनका कहा गया वाक्य है, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति जो बोलता है हम उसको सेम टू सेम ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्रश्न दिया गया है, स्वाध्याय अभ्यास कार्य एक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कितना हम लोग पढ़े इसके अंदर, सिर्फ 4 ये विराम चिन्ह के बारे में पढ़े। पहला था पूर्ण विराम, दूसरा था अल्प विराम, आप लोगों को उसका जो चिन्ह है वो भी याद रखना है। तीसरा क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह, और चौथा था उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में 2 प्रकार था, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अभी प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं। यहाँ पूछा गया है कि विराम चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा बोलते लिखते व पढ़ते समय वाक्यों के भाव तथा अर्थ को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए बीच या अंत में रुकना आवश्यक होता है। आवश्यक मतलब जरूरी होता है, जिसके लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं, इसमें विराम चिन्ह लगाई हूँ मैं, आप लोगों को पहचानना है कौन सा विराम चिन्ह है। देखिए यहाँ पे क है, माँ ने कहा। ठीक है, कहा के बाद में अल्प विराम है, और क्या कहा माँ ने, कोमल गृह कार्य कर लो। ठीक है, जो माँ ने कहा ज्यों का त्यों यहाँ पे लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया गया है। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को हिंदी में क्या कहा जाएगा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, दूसरा है ललित को गीत। ठीक है, फिर अल्प विराम नृत्य और खेल में रुचि है। तीसरा है प्रेमचंद्र जी। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति का नाम है ना, तो प्रेमचंद्र जी, इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है, बहुत अच्छे कहानीकार थे। और सबके अंत में, हर वाक्य के अंत में देखिए पूर्ण विराम लगाया गया है। इसके बाद आज रविवार है, विशेष दिन रविवार, इसको भी सिंगल इन्वर्टेड इकहरा उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। इसके बाद लास्ट है, तुमने यह किताब कहाँ से खरीदी। ये तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अगला देखेंगे हम लोग, तीसरा है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें क का दिया है, उद्धरण चिन्ह वाला वाक्य चुनिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। उद्धरण चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है इसके अंदर, ये तो पूर्ण विराम है। ठीक है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर भी है पूर्ण विराम, और ये कौन सा है, अल्प विराम, यहाँ पर भी अल्प विराम है। और ये जो लिखा है जल्दी चलो, ये कौन सा चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है। यहाँ पे उद्धरण चिन्ह पूछा गया है, इकहरा दोहरा उद्धरण चिन्ह नहीं पूछा, मतलब नहीं बोला गया है कि स्पेसिफिक इकहरा या दोहरा उद्धरण चिन्ह चुनिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यहाँ क्या कहा गया है, उद्धरण चिन्ह वाला वाक्य चुनिए। तो यह है उद्धरण चिन्ह वाला वाक्य, पहला सही होगा।
दूसरा है ख का, कविता के पास किताब और कलम नहीं है। इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का चिन्ह लगे हैं? ठीक है, तो इसमें क्या लगा है दिख रहा है आप लोगों को? उद्धरण चिन्ह लगा है और क्या लगा है? पूर्ण विराम। तो इसमें उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम, ये तीसरा वाला करेक्ट है। इसके बाद ग का देखिए, यह कौन सा विराम चिन्ह है? आप लोग पहचान गए इसको, कौन सा विराम चिन्ह है? दोहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, सबको अच्छा लगा, समझ में आया होगा आई होप आप लोगों को। इसके बाद जो ये प्रश्न नंबर 4 है ना, वो आप लोग करेंगे। इतना सारा पढ़े हैं ना हम लोग, आप लोग कर लोगे। इसके बाद ये लास्ट 5वां, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, बहुत इजी है। देखिए, पृथ्वी पर बढ़ता प्रदूषण, ये स्पेसिफिक नाम है प्रदूषण, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया गया है। एक गंभीर समस्या बन चुकी है के बाद वाक्य पूरा हुआ है, तो यहाँ पे लगाया गया है पूर्ण विराम। लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। इसके बाद ये भी पूर्ण हुआ, तो पूर्ण विराम। समुद्र में टनों की मात्रा में प्लास्टिक की वस्तुएं तैर रही हैं। यहाँ पर भी कंप्लीट हुआ पूर्ण विराम। समुद्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण सभी जलजीव तीव्र गति से मर रहे हैं। यहाँ पर भी पूर्ण हुआ, तो पूर्ण विराम। इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही प्लास्टिक के उपयोग पर बैन लगाना चाहिए। यहाँ पर भी पूर्ण हुआ, तो पूर्ण विराम। देख कितना इजी था ना, बस प्रदूषण को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मतलब एकहरा उद्धरण चिन्ह में किए, और बाकी सब जगह पे तो पूर्ण विराम ही लगाना है जहाँ जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, या अगर आप लोग को एग्जाम में प्रदूषण के बारे में लिखना आएगा या लिखने के लिए आएगा कभी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है, उचित विराम चिन्ह लिखिए। उद्धरण चिन्ह बोला गया है यहाँ पर, एकहरा दोहरा नहीं बोला गया, उद्धरण चिन्ह। तो ये है इकहरा उद्धरण चिन्ह, उसके नीचे मैंने लगाया है दोहरा उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो आप लोगों को आ जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगाया जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह ये है, और ये लास्ट है पूर्ण विराम का चिन्ह। आई होप कि आप लोगों को ये 4 विराम चिन्ह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।